ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पूरी रणनीति बना ली है। इसी को लेकर देश के सभी राज्यों में अपनी नींव और भी गहरी करने में जुटी भाजपा अब जन आशीर्वाद यात्रा के सहारे केंद्र की मोदी सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं विपक्ष भाजपा की इस यात्रा को लेकर लगातार निशाना साध रही है। मोदी मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाने वाले महाराष्ट्र के दिग्गज नेता एवं केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे ने गुरुवार को महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच अपनी जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट से गुरुवार को अपनी जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राणे का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राणे ने कहा कि देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस की वजह से उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मैं पिछले 1.5 महीने से प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम कर रहा हूं, जो कि मेरा सौभाग्य है। इस दौरान राणे ने कहा कि उनका प्रयास महाराष्ट्र को हर क्षेत्र में आगे ले जाने का है। नारायण राणे ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान शिवसेना पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि महाराष्ट्र की यह गठबंधन सरकार प्रदेश का किसी भी प्रकार से कोई भी विकास और भला नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने नाम के अनुसार इस राज्य को बर्बाद करने के लिए निकल पड़े हैं। आज जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उमड़ी भीड़ यह साबित करती है कि महाराष्ट्र की जनता महाविकास आघाड़ी सरकार से पूरी तरह उब गई है। वहीं शिवसेना द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा पर सवाल उठाए जाने को लेकर नारायण राणे ने कहा कि वे बिल्ली की तरह उनकी यात्रा का रास्ता न काटें। शिवसेना के 32 साल के पाप का घड़ा भर गया है और अब वह जल्द ही फूटने वाला है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राणे की इस यात्रा को लेकर कहा था कि नियमों का उल्लंघन कर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल पार्टियों से आग्रह करूंगा कि वह कम से कम 2-3 महीने तक भीड़ भाड़ वाले आयोजन करने से परहेज करें। वहीं उद्धव ठाकरे के इस बयान पर पलटवार करते हुए राणे ने कहा कि मैं भीड़ कम एकत्रित करने वाले बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भीड़ भरपूर होनी चाहिए। राणे ने आगे कहा कि कोरोना से कोई किसी को भी बचा नहीं सकता और रही बात महाराष्ट्र में शिवसेना से बचने की, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र को बर्बाद करने पर तुली है। वहीं अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री राणे शिवाजी पार्क स्थित बाला साहब ठाकरे के समाधि स्थल का दर्शन करने भी पहुंचे। राणे का बाला साहब की समाधि स्थल पर जाना शिवसेना को रास नहीं आया और उन्होंने इसका विरोध भी किया। यहाँ तक कि शिवसेना कार्यकर्ताओं ने राणे के वहाँ से जाने के बाद ठाकरे मेमोरियल का गौमूत्र एवं दूध से शुद्धिकरण भी किया। शिवसेना ने कहा कि राणे ने बाला साहब ठाकरे को धोखा दिया है, इसलिए उन्हें वहां जाने का कोई अधिकार नहीं है। बता दें कि नारायण राणे बाला साहब ठाकरे के चहेते नेताओं में शामिल थे। वहीं बीजेपी की इस जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर 2 दिन पूर्व शिवसेना के दिग्गज नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। राउत ने कहा था कि भाजपा की यह यात्रा कोरोना की तीसरी लहर को दस्तक देने का काम करेगी। फिलहाल जिस तरह की भीड़ भाजपा की इस यात्रा में दिखाई दे रही है और जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, उससे तीसरी लहर का आना तय है। बीजेपी महाराष्ट्र को मुसीबत में डालने की कोशिश कर रही है। देश भर में बीजेपी का ग्राफ भी तेजी से घट रहा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।